Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath. First I worked in Sharjah, now I'm in Lahore in Pakistan. आज हम टॉन्सिलाइटिस के बारे में बात करेंगे। टॉन्सिल्स का इशू आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह कुछ उनकी फूड है और बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ जो है वो हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आजकल ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ टॉन्सिलाइटिस के बारे में होम्योपैथिक की मेडिसिन्स के हवाले से डिस्कशन की जाए। तो टॉन्सिलाइटिस के बारे में ये जान लीजिए कि अगर तो आपके के पास जो टॉन्सिलाइटिस का केस आता है, देखिए कि वो एक्यूट है या क्रॉनिक। एक्यूट से मुराद कि अभी कुछ देर हुई है, मरीज़ जो है वो टॉन्सिलाइटिस के मर्ज़ में मुब्तला हुआ है या उसकी केस हिस्ट्री थोड़ी पुरानी है। अगर तो पेशेंट जो है वो एक्यूट स्टेज में आपके पास आता है, तो इस सिलसिले में जो बुनियादी एहतियाती तदाबीर हैं वो तो आपने अपने पेशेंट को देनी ही है। इतनी अवेयरनेस हम सबको होनी चाहिए कि अपने टॉन्सिल्स की सफाई का हम ख्याल रखें। ख़ास तौर पर आप कहीं बाहर से आते हैं और जैसे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा डस्ट है, तो सबसे पहले आके जिस तरह से आप अपने चेहरे की सफाई करते हैं, अपने गले की भी सफाई किया करें। अब उसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि गार्गल्स किए जाएं। अगर आप नीम गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल लें, नमक नहीं भी डालना चाहते, कोई और चीज़ नहीं भी ऐड करना चाहते, तो खाली नीम गर्म पानी को से अपने गले की सफाई करें। 2-3 दफ़ा गार्गल्स कर लें, यानी 2-3 मरतबा गले में पानी डालें और उनको फिर अच्छी तरह से अंदर घुमा के बाहर निकाल दें। तो मेरा ख्याल है इसमें बमुश्किल आपके 2-3 मिनट ही लगेंगे, लेकिन ये कितना फ़ायदेमंद है इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। लिहाजा आपने अपने गले की सफाई का भी ख्याल रखना है और इसके साथ साथ जो है वो अपने इस लिहाज से ख्याल रखना है कि जो चीज़ें आपके गले को, आपके टॉन्सिल्स को, जिससे वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, उनको अवॉइड भी करना है। क्योंकि सिर्फ मेडिसिन्स को ले लेना और बार बार लेना आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करता है। ऐसे ना हो कि मेडिसिन बार बार लेने से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए और बाद में यही मेडिसिन आप पे कोई असर ना करे। लिहाजा बुनियादी जो चीज़ है, अपने गले की सफाई का आपने ख्याल रखना है। अपने बच्चों को भी इसका आदी बनाएं। अगर वो गार्गल्स नहीं, आपके पास इतना टाइम है, तो कम से कम एक लंबी कुली ज़रूर कर लें कि कहीं बाहर से आए, आपने अपना फेस वॉश किया है, आप वही पानी, टैप का पानी अपने गले में घुमाएं अच्छी तरह 2-3 दफ़ा और उसकी लंबी कुली 2-3 मरतबा कर लें। ये भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है अगर आप गार्गल्स नहीं कर पा रहे या किसी वजह से आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक्यूट केसेस में टॉन्सिलाइटिस का कोई केस आता है, तो ब्राइटा म्योर, ब्राइटा कार्ब, ये जो मेडिसिन है ये बहुत फ़ायदेमंद है और अच्छे रिज़ल्ट देती हैं, लेकिन वही अकॉर्डिंग टू द सिम्टम होनी चाहिए। जैसे पेशेंट की सिम्टम है उसी तरह की ही मेडिसिन होनी चाहिए। RNA भी इस सिलसिले में बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो आप उसकी पेशेंट की सिम्टम के साथ इसको मैच कीजिए और ये कीजिए। अगर पेशेंट आपके पास क्रॉनिक स्टेज पे आता है और उसको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम काफ़ी देर से है, तो ट्यूबरक्लोनियम को जो है वो याद रखें और उसको पढ़ें और देखें कि उसकी सिम्टम्स उसके साथ मैच होती हैं। अगर टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन के साथ साथ नाक की भी इन्फेक्शन है, तो फिर नाइट्रिक एसिड को याद रखिए। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो कि नाक की भी इन्फेक्शन है और टॉन्सिल्स की भी इन्फेक्शन है, तो नाइट्रिक एसिड अच्छे रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा बाज़ का टॉन्सिल्स में राइट साइड और लेफ़्ट साइड का भी फ़र्क होता है। कुछ लोग होते हैं उनके टॉन्सिल्स की राइट साइड जो है वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाती है, पूरा गला मुतासिर नहीं होता, उस सूरत में लाइकोपोडियम को याद रखिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लेफ़्ट साइड जो है वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाती है और टॉन्सिलाइटिस का सारा जो बर्डन है वो बाएं तरफ आया हुआ होता है, तो उस सूरत में लेक्सिस को याद रखिए। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टॉन्सिल्स में पीप पड़ जाती है और उसकी स्मेल भी जो है वो अजीब सी आती है। तो ऐसी सूरत में जबकि टॉन्सिल्स में पीप पड़ जाए, तो हीपर सेल्फ को याद रखें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है हीपर सेल्फ जब टॉन्सिल्स में पीप पड़ जाए। और अगर ये पीप बार बार पड़ रही है कि आप मेडिसिन दे रहे हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर टॉन्सिल्स में पीप पड़ जाती है, तो ऐसी सूरत में सुराइनम को याद रखिए। सुराइनम अच्छा आपको फीडबैक देगी। इसके अलावा टॉन्सिल्स में कुछ ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात जो टॉन्सिल्स में जो है वो दाने बन जाते हैं। जो टॉन्सिल्स होते हैं उसके ऊपर जब आपके पास पेशेंट आए टॉन्सिलाइटिस का, तो आप उसका मुंह खोल के उसको टॉर्च की मदद से उसके टॉन्सिल्स को चेक कीजिए, क्योंकि टॉन्सिल्स के ऊपर जो सिम्टम्स आपको मिलेंगी
وہ بہت اچھی سمٹمز ہوں گی جو آپ کو میڈیسن کے سلیکشن میں بہت مددگار ثابت ہوگی. مثال کے طور پر اگر آپ پیشنٹ کا جو ہے وہ گلا چیک کرتی ہیں, اس کے ٹونسلس چیک کرتی ہیں اور وہ بہت زیادہ ریڈ ہیں, اور آپ اس کو ہاتھ لگا کے چیک بھی کرتی ہیں تو وہ حصہ بہت زیادہ گرم ہے, تو آپ جانتے ہیں اس صورت میں بیلاڈونا بہت اچھا کام کرتی ہیں. ریڈنس اور ہیٹ جو ہے وہ اس کی مین سمٹم ہے. تو اگر ایسا ہے تو بیلاڈونا کو یاد رکھیں. لیکن اگر آپ ٹارچ سے اس کو چیک کرتے ہیں اس کے ٹونسلس کو, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے بنے ہوئے ہیں, تو پھر فائٹولاکا کو یاد رکھیں. فائٹولاکا بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے, اور اس صورت میں جب دانے بنے ہوں اور ٹونسلائٹس کا پیشنٹ آپ کے پاس آ جائے تو سمجھ لیں یہ اس کی سمٹم ہے. اس صورت میں یہ بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے. تو اس صورت میں جو ٹونسلس کی انفیکشن اور اس کی پیپ, یعنی ہم نے اس کے مختلف سٹیجز کو دیکھا. پہلے کرونک اور جو کرونک اور ایکیوٹ ڈیزیزز کے حوالے سے دیکھا, پھر اس کے بعد اس کی ریڈنس کے حوالے سے سوجے ہوئے پھولے ہوئے ہیں, سرخ ہیں, تو بیلاڈونا دیجیے, ہیٹ بھی ہے. اور اس کے علاوہ اگر رائٹ اور لیفٹ کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکشن کیا. اس کے علاوہ اس کے اوپر اگر دانے ہیں تو فائٹولاکا کو ٹرائی کریں. اور اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ پیپ اس میں پڑ جاتی ہے اور بار بار پیپ پڑنے کا رجحان ہے تو کون سی میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر اس کے ساتھ ساتھ ناک کی انفیکشن بھی ہے تو اس صورت میں نائٹرک ایسڈ کو یاد رکھے. تو مجھے امید ہے کہ جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس نے ٹونسلائٹس کے سارے اسپیکٹس کو جو ہے وہ کور کیا. اس کے باوجود اگر کوئی کیوری یا ذہن میں کوئی سوال آئے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو کر لیجئے, اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیا لیکچر آپ خود اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں. تھینک یو.